जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत सबों का। और बिहार के तमाम शिक्षकों का एक बार बहुत ज़्यादा स्वागत है, सभी बच्चों का भी। क्योंकि देखिए, अभी आज दिन में एक वीडियो भी दिए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था समय सारणी को लेकर के। हमारे जितने भी बिहार के शिक्षक गण थे, जितने भी गुरुजन थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और उस पर मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब बात गई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, तुरंत कहा त्वरित एक्शन होगा। आज शाम में ही मेरी मीटिंग होगी, हम अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं और समय 10 से ही 4 रहेगा। और देखिए, इतना क्विक एक्शन और हो भी क्यों ना, जब बिहार एक सूबा का मुख्यमंत्री ने कहा तो समझिए कह दिया ऑन रिकॉर्ड, तो वह रूल बन गया। और उसके एवज में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। संचिका संख्या देखिए, माध्यमिक शिक्षा ये दिया हुआ है, पत्रांक दिनांक आज का है 20/2/24 का जो है यहाँ दिनांक दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना के द्वारा पढ़ाई की पहली घंटी कितने बजे से थी? 9:30 बजे से। ठीक है, पूर्वाह्न से शुरू होकर 8वीं घंटी 3:30 बजे अपराह्न समाप्त होती थी। मतलब आज से पूर्व यही रूल था। अब स्पष्ट किया जाता है कि पहली घंटी 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 8वीं घंटी 4 बजे अपराह्न समाप्त होगी। इसमें लेकिन किंतु परंतु बहुत कुछ है। अब धीरे धीरे लेटर आएगा तो और क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं। अतः अब पहली घंटी 10 बजे से 40 बजे तक, मतलब पहला जो आपका रूटीन हो गया, पहला 10 AM से लेकर के 10:40 AM तक फर्स्ट पीरियड चलेगा। मतलब इससे पहले अब पहला घंटी किसको कह रहे हैं? चेतना सत्र को, या फिर क्लास जो विषय जो स्टार्ट होगा, विषय वस्तु की पढ़ाई, वो क्लास के अंदर। तो ये भी चीज़ स्पष्ट होगा। दूसरी घंटी 10:40 पूर्वाह्न से फिर 11:20 पूर्वाह्न तक, तीसरी घंटी 11:20 पूर्वाह्न से 12 तक, और चौथी घंटी 12:10 से 12:50 तक। अब 12:50 बजे आपका रिसेस होगा, अर्थात टिफिन होगा 12:50 अपराह्न से, और 1:30 बजे अपराह्न तक आपका टिफिन का समय हो गया, यानी मध्यांतर अर्थात रिसेस का समय हो गया। 5वीं घंटी फिर 1:30 बजे से शुरू होकर के 2:10 तक चलेगी। छठी घंटी 2:10 अपराह्न से 2:50 तक, और 7वीं घंटी जो है वह 2:50 से 3:30 तक, एवं 8वीं घंटी 3:30 से लेकर के 4 बजे तक चलेगी। उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये सभी जिला पदाधिकारी को ये भेज दिया गया है। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, इन्होंने यह लेटर जारी किया है। लेकिन अभी भी इसमें देखिए कुछ किंतु परंतु है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एक लेटर जारी होगा, जिसमें आपको समय सारणी क्लियर तौर पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। पहली घंटी जो पहले 9:30 में शुरू होती थी, तो पहली बातों को भी हम क्लियर कर दें कि 9:30 में जो है पढ़ाई शुरू होती थी। हालांकि बीच में कह दिया गया था कि 9:30 से जो है आपका ये चेतना सत्र का समय था। जब आप देखिएगा तो 9:30 से चेतना सत्र का समय था, और 9 बजे स्कूल खुलने का समय था। लेकिन 1-2 दिन पहले ऐसा कहा गया था कि 9 बजे से 9:30 तक चेतना सत्र करवाइए, और उसके बाद 9:30 से क्लास प्रारंभ कर दीजिए। तो हमको जो लगता है ये जो 10 बजे से है, 10 से 10:40 पहली घंटी, तो आप जब रूटीन देखिएगा विद्यालय का, तो पहली घंटी में लिखा रहता है चेतना सत्र। चेतना सत्र भी जो है 1 घंटी का ही पार्ट है। चेतना सत्र आपका रहेगा पहली घंटी में। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, कल से 10 से 10:40 तक चेतना सत्र, उसके बाद फिर क्लास इस हिसाब से चलेगा। यही अभी तक विषय वस्तु यही क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और है, कल से समय क्या होगा शिक्षकों का स्कूल पहुंचने का, तो समय के हिसाब से अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। लेकिन चूंकि 9 बजे पहले था, और जब चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, तो समय यही कहा जाएगा कि 9:30 से लेकर के 10 बजे तक अनिवार्य रूप से आप विद्यालय पहुंच जाइए, और 10 बजे चेतना सत्र करते हुए फिर यथावत जितना जो है निम्न सारणी के अनुसार आपको पढ़ाई करवाना है विद्यालय के अंदर। अब है जो 3:30 बजे तक जो पहले क्लास चलता था, तो उसमें 3:30 के बाद इस बीच में एक दक्ष प्रोग्राम था, दक्ष कार्यक्रम चलता था 3:30 से
4:15 तक सर दक्ष चलाना था। अब क्या होगा, ये 4 बजे तक तो क्लास चलेगा, तो फिर इसमें हो सकता है जोड़ दिया जाएगा वर्तमान संदर्भ में कि 4:30 तक क्या कीजिए, दक्ष चलवाइए। या अभी के समय में 8वीं घंटी जो है ना वो दक्ष वाला ही चलना चाहिए, लेकिन इस पर लेटर जारी होगा तब जाकर के विशेष बातें करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गया, आपकी जो पहली मांग थी समय सारणी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे और होना भी चाहिए था, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरवल, सर पढ़ाने का एनर्जी नहीं रहता है। 8 घंटा 10 घंटा आप कहेंगे ना सभी दफ्तर खुला रहता है, लेकिन जाइए स्कूल के अंदर बच्चों के बीच रहिए, वह एनर्जी 10 घंटा 8 घंटा पढ़ाने लायक बचता ही नहीं है किसी का। पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत अंदर से एनर्जी लगाना पड़ता है अन्य काम के अपेक्षा। तो इसलिए वो एनर्जी लेवल जब तक रहे शिक्षक का, तो पहले के समय से भी पढ़ाई का टाइमिंग वही चलते आ रहा था, जो अभी फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जारी कर दिया है शिक्षा विभाग। तो फिलहाल खुशखबरी है और इस पे चीज़ें और स्पष्ट होगी तो मिलेंगे, लेकिन कल से विद्यालय 10 बजे से 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।